रवि ऐसे माया जाल में फंसा कि जिससे सुलझाते सुलझाते वो नादान समझ ही नहीं पाया कि कौन सा रास्ता चुनूं या कौन सा रास्ता सही है। उसका सामना परिवार और एक ऐसे समाज से होता है जो हर हाल में सिर्फ उसे ही कसूरवार ठहराता है। उस बेचारे की हालत और तकलीफ़ से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरह के मानसिक तनाव से गुजरने वाले लड़के की ये कहानी है। रवि की आज सुहागरात थी, मगर वो इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि वो अलग था और एक लड़के से अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता था। पर उसकी शादी एक लड़की के साथ करवा दी गई। जैसा कि आप अपने इंडियन कल्चर में जानते हैं, घर वालों का प्रेशर पड़ता है तो हामी भरनी पड़ जाती है। लड़की घूंघट ओढ़े रवि का कमरे में इंतज़ार कर रही थी और रवि अपने दोस्तों के साथ गम में घूंट पे घूंट मारे जा रहा था और बहुत परेशान और बेचैन था। वो कमरे में बिल्कुल नहीं जाना चाहता था, पर उसके दोस्तों ने प्रेशर डाला कि जा भाई जा, भाभी इंतज़ार कर रही है, जाओ अंदर। सरिता की आंखें लग जाती हैं इंतज़ार करते करते। तभी दरवाजे की ज़ोर की बंद होने की आवाज़ आती है। तो जैसे ही सरिता देखती है तो रवि ने ही ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया था। रवि आके सरिता के साइड में बैठता है और बोला, आपसे एक बात कहूँ, बुरा ना मानो तो। मैं यार आज बहुत थक गया हूँ, क्या मैं सो सकता हूँ? सरिता ने गर्दन हिला के हाँ में जवाब दिया। फिर दोनों सो जाते हैं। अगले दिन सुबह सरिता काम कर रही थी, तभी रवि की माँ पीछे से आके उससे पूछती है, बेटा तुम दोनों के बीच कुछ हुआ? सब सही रहा ना कल रात को? ये सवाल सरिता को बहुत अजीब लगा। दूसरा ही दिन था उसकी शादी का, तो वो जवाब में कहती है, हाँ जी माँ। पूरा दिन काम में निकाल देने के बाद सरिता अब रवि का वेट कर रही थी। रात के 11 बज गए थे, पर रवि अभी तक भी नहीं आया था। वो इंतज़ार करते करते ही सो गई। वैसे रवि दिल का बुरा नहीं था, बस वो इस फैसले से खुश नहीं था। रवि चाहता था कि किसी तरह लड़ाई झगड़ा करके वाइफ से पीछा छुटवा लूं। फिर उसे एक दिन मौका मिलता भी है। वो फ़ोन पर अपने घर वालों के साथ बात कर रही थी, तभी वो रवि उससे लताड़ने लगता है कि घर का काम नहीं दिखता तुम्हें, बस फ़ोन में लगी रहती हो। उसको बहुत सुनाई। वो बेचारी उस दिन बहुत मायूस हुई और रोई भी। सरिता को अक्सर रात को डायरी लिखने का बहुत शौक़ था। वो रोज़ रात को डायरी लिखती थी। वो अभी अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रही थी। शादी होते हुए भी दोनों साथ में सोते नहीं थे। रवि रोज़ अपने बंदे से मिलने जाता था और रात को 2-2 बजे तक वहीं रहता था। वो उससे पूछता है अपने बंदे से कि यार अब मैं अपनी उस वाइफ से कैसे पीछा छुटवाऊँ, मुझे अपनी पूरी लाइफ तेरे साथ ही काटनी है। रवि का बंदा कहता है, भाई पैसे चाहिए तभी तो भागकर कहीं दूर जा पाएंगे। शादी में उसके बाप ने भी तो कुछ दहेज दिया होगा, कुछ जेवरात पैसे कुछ तो होगा। रवि कहता है, हाँ दिए हैं, आज मैं अलमारी से निकालता हूँ सारे पैसे और जेवरात सबके सोने के बाद। ठीक है निकाल लाओ, फिर भागते हैं, टेंशन मत लो, हम दोनों साथ ही रहेंगे। रवि रात को 2 बजे घर पहुंचता है। वाइफ सो चुकी थी। वो अलमारी खोलता है और उसे सरिता के बहुत सारे गहने पड़े मिलते हैं और साथ में ही एक डायरी और कुछ कैश भी पड़ा हुआ था। वो उत्सुकता में आके डायरी के पन्ने पलटता है कि देखे इसमें ऐसा क्या लिखा है। और बाकी की स्टोरी आपको नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 में बताऊंगा कि ऐसा उसने डायरी में क्या लिखा था कि रवि की मानसिकता उसको लेकर बिल्कुल चेंज हो गई। उसके मन में सरिता के लिए प्यार वाली भावनाएं जागने लगी। तो दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अगर पार्ट 2 आप देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 लिखना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। तो फिर हाजिर होंगे
तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स, टेक केयर।